आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो हमें बोला है कि एक चार्ज पार्टिकल है जो कि अनडिफ्लेक्टेड निकल जाता है एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल है। तो पहले हम ये समझें कि हमारा एक चार्ज पार्टिकल है, अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है, ये भी वेलोसिटी है, अगर इससे वो मूव कर रहा है और हमको बोला है कि वो अनडिफ्लेक्टेड निकल रहा है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बोला कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। मतलब कि अगर वो अनडिफ्लेक्टेड निकल रहा है तो इसका मतलब है कि या तो एफ नेट उसके ऊपर जो लग रहा है वो जीरो हो जाए, या फिर जो एफ नेट लगे वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आ जाए। ठीक है, अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में हमारा जो फोर्स आ जाएगा तो वो इसको सिर्फ एक एक्सेलरेशन देगा, इसकी वेलोसिटी को इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, इसकी सिर्फ स्पीड में चेंज लाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो कंडीशन हमारे लिए सही होगी। ठीक है, तो अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला है कि ई और बी दोनों पैरेलल हो और जो ई है वो वी के पैरेलल हो। मतलब कि बेसिकली क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ई और बी दोनों अलोंग दी वेलोसिटी हो जाए। तो अगर ऐसा होगा तो जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है और जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है हमारा वो होता है वी क्रॉस बी। ठीक है, और हमारी जो वी और बी है वो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो जो एफ नेट की वैल्यू आएगी पहले वाले उसमें, ठीक है, तो एफ नेट कहाँ आ जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वी, इन द डायरेक्शन ऑफ वी आ जाएगा। तो मतलब हमारा जो पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टेड निकल सकता है अगर ये सिचुएशन होगी तो हमारा पहला सही है कि अगर ई बी के पैरेलल हो और वी ई के पैरेलल हो तो निकल सकता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन दी है कि अगर ई इज नॉट पैरेलल टू वी, अगर ई बी के पैरेलल नहीं हो तो, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, तो मान लो ये हमारी वेलोसिटी है, हम मान लें कि ई हमारा, ठीक है, ई हमारा इधर है और बी हमारा इसके पैरेलल नहीं है, किसी दूसरे डायरेक्शन में है। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, ई, ठीक है, ई इसको इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। ठीक है, और ये जो है हमारा बी वो इसको मूव कराएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर ये दोनों हमने परपेंडिकुलर ले रखे हैं, ध्यान रखना कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और ये वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो फोर्स लगाएगा एफ ई वो लगेगा ई ई, उसकी डायरेक्शन हमने बना ली। अगर ये बी है वो 90 डिग्री है किससे, हमारी वेलोसिटी से। ठीक है, और इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वी क्रॉस बी, ठीक है, वी क्रॉस बी किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, वी क्रॉस बी। ठीक है, तो और हमारा क्या है कि चार्ज पार्टिकल है, मान लें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, ठीक है, तो इस तरफ लग जाएगा, ई भी इस तरफ लग जाएगा। ठीक है, तो जब ये इस तरफ लगेगा तो क्या होगा, ये और ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा एफ नेट है उसकी वैल्यू जीरो हो सकती है सेकंड सिचुएशन में भी। ठीक है, तो हमारा एफ नेट जीरो हो सकता है, तो अगर हमारा एफ नेट जीरो हो सकता है तो ये भी हमारी पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है उसके अनडिफ्लेक्टेड निकलने के लिए। ठीक है, तीसरा बोला है कि V इज पैरेलल टू B बट E इज नॉट पैरेलल टू B। ठीक है, तो तीसरे में क्या बोला है कि अभी हमारी वेलोसिटी है, ठीक है, तो B तो क्या हो गया, इसके पैरेलल है, लेकिन E इसके पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो E हमारा किसी एंगल पे, ठीक है, तो क्या होगा, अगर हमारा B इसके पैरेलल है तो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ B क्या हो जाएगा, जीरो। हमने ऊपर देखा था पहले वाले में, जब मैग्नेटिक जो बी था वो अगर पैरेलल था तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो क्या होगा, वो कुछ एंगल पे लगेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगता है। यानी कि अब ये जो फोर्स है वो ना तो जीरो है, एफ नेट की वैल्यू ना ही जीरो है और ना ही इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, वो किसी एंगल पे है। तो ये क्या करेगी, ये हमारे मोशन को चेंज कर देगी, हमारी वेलोसिटी को डिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा तीसरी सिचुएशन में अनडिफ्लेक्टेड नहीं निकल पाएगा। चौथी सिचुएशन में आते हैं कि ई और बी दोनों पैरेलल है
लेकिन जो v है वो e के पैरेलल नहीं है। मतलब कि ये हमारी v है और दोनों ही जो e और b हैं वो सेम डायरेक्शन में है और किसी एंगल थीटा पे है। तो क्या होगा कि जो e लगेगा, e की एफ ई जो लगेगा वो तो इसी डायरेक्शन में लग जाएगा और जो एफ एम लगेगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर लगेगा, मतलब कि ऊपर की तरफ। तो क्या होगा, जब फोर्स आएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा और ये रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो एफ एम होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू एफ ई होगा। ठीक है, तो ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, तो कभी भी हमारा एफ नेट की वैल्यू जीरो तो नहीं होगी। ठीक है, और इन दोनों का जो कम मतलब रिजल्टेंट है वो भी कभी वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं आएगा, वो इधर कहीं आएगा एक थीटा एंगल पे। ठीक है, तो जो डायरेक्शन है वो भी कभी भी वेलोसिटी के साइड नहीं होगी। तो ये क्या करेगा, ये फोर्स भी इसको डिफ्लेक्ट कर देगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा हमारा, पहला और दूसरा। चेक करेंगे किसको ऑप्शन में हमारा ये दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है ऑप्शन 1 में, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।